मम्मी पास आ रहा है राशेद को, ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, गए हैं, उन्हें भी पुलिस अधेड़ रही है यहाँ पे। नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं, पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज़ उठा सकें। ठीक है, सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके DOPT तक ज्ञापन दे सकें, वो नहीं अलाउ कर रहे। इस SC सीजर के स्कैम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हमारे देश में ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जो हमारे देश के युवा छात्र हैं, जो अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, फिर वो लास्ट में क्या होता है, उनका पेपर लीक हो जाता है या कोई टेक्निकल इशू या कुछ भी हो जाता है जो उनको पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देता है। क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके इस समय का इंतज़ार करते हैं। फिर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का गलती होता है कि फिर सभी के सपनों पर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम आज बात करने वाले हैं SSC स्कैम। जो देखो, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके कुछ बहुत सारे इशू देखने को मिला। जो एडुकेटी की कोई कंपनी है, जो यह एग्ज़ाम कराने के लिए उसने ही, उसके पास ही था कॉन्टैक्ट लिया हुआ था। तो उसके जो एग्ज़ाम सेंटर थे जहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे जो लैपटॉप वगैरह, जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर के माउस होते हैं ना, वो कंप्यूटर के माउस कहीं नहीं काम कर रहे थे। तो कहीं टेक्निकल इशू के कारण कुछ नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे था, बहुत जगह ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिली। जो हमारे लोग युवा छात्र हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, इसके लिए ही वो लोग धरना प्रदर्शन या छात्रों अपने अध्यापकों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो अध्यापकों ने उससे बात करने के लिए कंपनी या उससे मंत्री से मिलने के लिए जंतर मंतर के पास इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनको मंत्री जी से मिलने भी नहीं दिया, और उसके बाद कुछ देर के बाद पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद उन लोग को मार के भगा दिया, और कुछ लोगों को तो पकड़ के लेके गई बस में बैठा के, और ऐसे जगह लेकर गई पता नहीं कहाँ पे, उनको बताया भी नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को, स्टूडेंट के जो भी भविष्य है, उनके साथ किस प्रकार से पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे देश में, और लोग खामोश हैं, और लोग, सरकार खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, देश को पता नहीं किस अंधेरे में लेके जा रहे हैं। आप लोग अगर आवाज़ नहीं आज उठाएंगे तो फिर आने वाला कल जो होगा ना, इतना भयावह होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई SSC के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि यह एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो करोड़ों छात्रों को नौकरी देने का एक वादा करती है। और नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी, करोड़ों युवाओं के लिए नौकरी, सरकारी नौकरी की एक उम्मीद लेकर आती है। बात करें कि SSC जो स्टूडेंट है, उनकी क्या मांग है, तो उनका सिर्फ इतना सा मांग है स्टूडेंट की कि एडुकेटी जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रखी है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले करके सिर्फ TCS को दे दिया जाए। और वह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह देखो, अगर एडुकेटी की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम कराए हैं, और कोई भी एग्ज़ाम अभी तक सही तरीके से, पूरी तरीके से हो नहीं पाया है। उसके बहुत सारे एग्ज़ाम कराए, जो कभी टेक्निकल इशू, कभी माउस इशू, या कभी एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। तो इसने इतने सारे फ्रॉड करा रखे हैं, तब भी अभी सरकार को ये आंख नहीं खुली कि इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। फिर भी लोग इसी को, फिर भी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट इसी को दे दिया है। जबकि TCS ने अभी तक जितने एग्ज़ाम कराए हैं, उसने अभी तक सही तरीके से करा दिया। क्योंकि देखो, छात्रों का जो मांग है, वो चाहती है कि वो TCS को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट है अभी वह यह बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जंतर मंतर के पास तो पुलिस वालों ने बहुत सारा आप शब्द बोले। तो एक टीचर ने पुलिस वाले से पूछा कि आप सच्चाई से, इतना सच बोलने से इतना डरते क्यों? तो पुलिस वाले ने कहा, वर्दी पहनोगे तो समझोगे। तो फिर टीचर्स ने कहा, मैंने पहनी थी और उतार दिए। फिर उन्होंने बोला कि अगर मर्द होते तो पहनते। मैं कहता हूँ कि आप जिसको बोल रहे हो मर्द होते तो पहनते, तो उन्हीं टीचर्स की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हुए। कि आप नहीं जानते कि उन्हीं टीचर ने कितने सारे बच्चों को वहाँ तक पहुँचा रखा है, आप जहाँ पे अभी हो। तो और कितने आगे, कितने सारे स्टूडेंट अभी वहाँ तक पहुँच जाएंगे उनकी वजह से। लेकिन आप बस वहाँ तक एक ही अकेले ही पहुँच पाए हो, तो उनकी वजह से बहुत सारे लोग अभी वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। तो आप उनको मर्द बोलते हो, और जो जिन्होंने बहुत सारे लोग, स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को वहाँ तक पहुँचा दिया है, आप उनको मर्द बोलते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कैसे आप बात बोलते हो, क्योंकि आप भी अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो किसी टीचर्स की मदद से ही पहुँचे हो। आपको बोलते हुए भी तो कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि आपके सामने वो शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा करके वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। आपके ऊपर के जितने सारे पोस्टेज हैं ना, वो भी
किसी किसी के टीचर्स के पढ़े हुए ही होंगे वहाँ तक पहुँचे हैं। आप बोलते हो ऐसे कि आप मर्द हो तो वर्दी पहनते, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना।